हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीचर का पर्यावरण और विज्ञान करेंगे जिसमें 1000 MQ क्वेश्चन रहेगा। कितना MQ क्वेश्चन रहेगा, ये पार्ट नंबर 1 है और पार्ट 2 जो अगले दिन आ जाएगा। ठीक है। और ये बात की जाए तो सीटेट का, सीटेट पेपर 2 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर देख लीजिए। और इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? फसल कहते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाला ग्रंथि में उपस्थित होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो फलीदार फसल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन जो ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाला फसल कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जायद फसल हो जाएगा। हम बात की जाए जायद फसल कब बोया जाता है? जायद फसल जो कि मार्च से अप्रैल में बोया जाता है, मार्च से अप्रैल में बोया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हम कहें जो रबी फसल कब बोया जाता है? रबी फसल बोया जाता है जो कि अक्टूबर से नवंबर को बोया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और खरीफ फसल के बारे में बात कर बोले हैं तो जून से जुलाई में क्या होता है? बोया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु द्वारा जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, कौन सा जंतु द्वारा जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहद। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? पहला ऑप्शन है जूट, ये बात सही है, रेशेदार फसल है। कपास भी है, ये बात भी सही है। और नारियल भी है, ये बात सही है। चौथा ऑप्शन है कि सनई, नहीं सनई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्रण से मिट्टी के उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? इस पर ये क्या होता है? बढ़ जाती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर कि मिट्टी को उलटने पुलटने को जो पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो मिट्टी को उलटने पुलटने को पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? जुताई की जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? दानों को भूसी से अलग करना क्या कहलाता है? उसको क्या थ्रेशर कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर इनमें से कौन सी खरपतवार का उदाहरण है? इनमें से कौन सी खरपतवार का उदाहरण है? इसका सही से क्या आ जाएगा? गाजर और घास हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर 10 नंबर है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? इनमें से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गेहूँ। गेहूँ क्या है? एक रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। आलू भी क्या है? एक रबी फसल है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि खरीफ और रबी फसल से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल में अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो फसल को अनाजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? दौनी हो जाएगा। क्या होगा? दौनी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित फसल हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर है कि जो सेल कणों में ह्यूमस जो मिश्रण को क्या कहते हैं? जो सेल कणों में ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन मिट्टी, नहीं मिट्टी नहीं होगा। अक्षय भी नहीं होगा। और गाद भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कुतरने में सहायक करने वाला दांत इनमें से कौन सा है? जो हम कुतरते हैं उस सहायक करने वाला दांत इसमें से कौन है? पहला ऑप्शन है कृत दंतांग। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि हम कुतरने के लिए प्रयोग करते हैं क्या? कौन सा दांत का? कृत दंतन का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो निम्न विकल्प में से कौन सी फलदार फसल है? कौन सा फलदार फसल है? पहला ऑप्शन है नींबू, ये बात सही है। नींबू क्या है? एक फलदार जो क्या है?
फसल है। बात कीजिए धान, धान नहीं, धान क्या है, धान एक क्या है, खरीफ फसल है, क्या है, खरीफ फसल है। और गेहूँ क्या है, रबी फसल है। आपको ये ध्यान रखना है। इसका सही से क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है कि इनमें जो निम्न विकल्प में कौन सी सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है, जो जल का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है कि जो पहला ऑप्शन है साइफन, हाँ ये बात सही है कि साइफन एक जल का स्रोत नहीं है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 लीटर जल का जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल का जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो तो आसपास में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 10 सेल्सियस से 40 सेल्सियस के बीच हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट कौन सा, वर्मी कंपोस्ट में क्या उपयोग की जाती हैं, वर्मी जो कंपोस्ट में क्या उपयोग की जाती हैं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कछुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है कि वह पदार्थ जो अपने ऊष्मा को आसानी से गुजरने देती हैं वह क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो अपने से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक समान रोग कौन सा है। जो मनुष्य में जीवाणु होने वाला एक समान रोग कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है कि डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा है। जो डेंगू परजीवी का वाहक कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मादा एडिस मच्छर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक समान रोग कौन सा है, कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोलिया हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23 नंबर। 23 नंबर है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। मलेरिया रोग किस जीव से काटने से होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, मच्छर से काटने से होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर। 24 नंबर है कि कॉलम 1 कॉलम 2 को मिलन कीजिए। पहला है कि गहरे रंग के कपड़े रंग पसंद करते हैं, कब करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं कब करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्दी में करते हैं। एक का 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि समुद्र जो समीर बहने का समय कब होता है, दिन में होता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने के समय कौन सा, कब हम हल्के कपड़े का कपड़ा जो पहनते हैं, कब पहनते हैं, हम गर्मी में पहनते हैं। क्या होगा, सी का 4 हो जाएगा। जो थल और समीर चलने का समय कब होता है, रात में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि निम्न में से किस पौधे के पत्ती के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। कौन सी पत्तियों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू का उपचार किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, गीलोन हो जाएगा। क्या होगा, गीलोन, क्या होगा, गीलोन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किसे पहले प्रतिजैवी की खोज की। ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्रेटासाइक्लिन नहीं होगा, और ट्रेप्टामाइसिन, कौन सा, ट्रेप्टामाइसिन नहीं, बात भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन है कि एरिथ्रोमाइसिन, जो कि एरिथ्रोमाइसिन, ये भी बात गलत है क्योंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पहली बार जो प्रतिजैविक खोज क्या किया था, एंटीबायोटिक, कौन सा, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन के खोज किया था, मेडिसिन का खोज किया था। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक का उदाहरण है। निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, ये बात सही है, प्रतिजैविक उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रेप्टोपामाइसिस, ये बात भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, ये भी बात सही है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि पैकेट की थैली में आने वाला दूध को खराब से होने से बचाने के लिए
किया जाता है? जो पैकेट में जो दूध आता है तो जो खराब होने से बचाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? पाश्चुरीकरण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव का उदाहरण निम्न कौन सा है? जो सूक्ष्म जीव का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है विषाणु, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कवक, ये बात भी सही है, और जीवाणु भी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि सूक्ष्म जीव क्या है? जो सूक्ष्म जीव क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 नंबर। 31 नंबर है कि किस सूक्ष्म जीव में किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विषाणु में पाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है कि सूक्ष्म जीव कौन से वर्ग में बांटा गया है? सूक्ष्म जीव को कौन सी वर्ग में बांटा गया है? पहला है जीवाणु कवक, ये बात सही है, क्योंकि सूक्ष्म जीव को 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? जीवाणु और कवक, ये बात सही है। प्रोटोजोआ, ये बात भी सही है, और शैवाल, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूक्ष्म कितना भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है कि इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? पहला है विटामिन ए, नहीं, विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और दूसरा है विटामिन बी, हाँ, विटामिन बी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और विटामिन सी क्या होता है? ये भी जल में घुलनशील होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? अभी तुरंत बताए हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार होते हैं? इसका सही आंसर कितना होगा? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है कि इनमें एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? अमीबा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर। कवक क्या है? कवक क्या है? पहला ऑप्शन है कि एक प्रकार की पौधा है, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि बहुकोशिकीय है, हाँ, ये बात भी सही है, कवक क्या? एक बहुकोशिकीय है। और तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37 नंबर। 37 नंबर है कि गाय में खुरपका, कौन सा? गाय में खुरपका जो मुख पका रोग किससे होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? वायरस के द्वारा होता है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है कि जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? पहला ऑप्शन है कि एक कोशिकीय जीव, ये बात सही है। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, ये भी बात सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि स्वरपत्र पाए जाने वाला जीव है, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है कि मजबूत रेशे, कौन सा? मजबूत रेशे जिनका उपयोग जो क्या करते हैं? पैराशूट चट्टान चढ़ने हेतु रस्सी का बनाने का जो क्या करते हैं? बनाया जाता है, वो क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? जो मजबूत रेशे होते हैं जिसका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी के बनाए जाते हैं, वो इसका नाम क्या है? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 40 नंबर। 40 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक है? इनमें कौन सी प्राकृतिक बहुलक है? पहला ऑप्शन है कि पॉलिएस्टर, नहीं, ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि सेलुलोस, हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सेलुलोस क्या है? एक प्रकार की प्राकृतिक बहुलक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 41 नंबर। 41 नंबर है पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बोल रहा है पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है। इसका सही आंसर क्या होगा? थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 42 नंबर। 42 नंबर की सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? जो सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कागज है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। जो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। हम बात की जाए फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 44 नंबर। 44 नंबर है कि टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संश्लेषित क्या है, रेशा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 नंबर। बेकेलाइट क्या चीज़, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च अनुभार कौन सा, उच्च अनुभार बहुलक को क्या कहते हैं। जो उच्च अनुभार वाला बहुलक को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, जो क्या कहता है, प्लास्टिक कहलाता है। क्या होता है, प्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है वो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जैव नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि रेयॉन कौन सा, रेयॉन किस प्रकार की रेशा है, रेयॉन किस प्रकार की रेशा है। इसका सही आंसर क्या होगा, संश्लेषित रेशा हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कपड़े किस प्रकार के, जो कपड़े किस प्रकार से प्राप्त की जाती हैं, कपड़े किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, प्राकृतिक स्रोत और रेशों से और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, ये बात सही है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन सी थर्मोप्लास्टिक नहीं है। पहला ऑप्शन है नायलॉन। हाँ, नायलॉन एक क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। दूसरा ऑप्शन है बेकेलाइट। कौन सा, बेकेलाइट, ये क्या है, गलत है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जो प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा किस प्रकार बनाया जाता है। जो कृत्रिम रेशा कैसे बनाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि प्रोटीन से, नहीं प्रोटीन से नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि कार्बोहाइड्रेट, नहीं कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि जो क्या होता है एडिपिक अम्ल से, नहीं एडिपिक अम्ल नहीं होगा। इस क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि कृत्रिम रेशा किस से बनाया जाता है, कृत्रिम रेशा जो कि सेलुलोज, क्या होता है, सेलुलोज से बनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 53 नंबर। 53 नंबर है कि कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं। जो कल कारखानों में निर्मित रेशा को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, मानव निर्मित संश्लेषित हो जाएगा। क्या होगा, मानव निर्मित और संश्लेषित हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 54 नंबर। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रेशा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रेशा है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऊन। ऊन क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक रेशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 क्वेश्चन है कि संश्लेषित रेशा छोटी इकाई से बने होते हैं जिन्हों क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, एकलक हो जाएगा। क्या होगा, एकलक। जो एकलक को क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा कहलाता है, छोटी इकाई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 56 नंबर। 56 नंबर है कि स्पिन रेट कौन सा, स्पिन रेट निम्न में से किस से कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य का लिए क्या करता है, प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो धागा बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या आता है, धागा बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्पिन रेट का प्रयोग करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कपास एक बहुलक है, ये किससे निर्मित होता है। जो कपास क्या है, एक बहुलक है, किससे निर्मित की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, सेलुलोज हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58 नंबर। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, कौन सा एक मानव निर्मित रेशा है। पहला ऑप्शन है कपास। कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। ऊन भी क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है।
और रेयॉन, रेयॉन क्या है, एक प्रकार की मानव निर्मित रेशा है। इसका सही से क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे सक्रिय धातु कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, पोटासियम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60 नंबर। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर परिवर्तन किया जा सकता है, जो जो पीट पीट कर परिवर्तन किया जाता है वह क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा, औधात वर्धनीय निता कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 61 नंबर। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, कौन सा धातु नहीं है। पहला ऑप्शन है तंबा, तंबा क्या है, एक धातु है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्या है, धातु है, लेकिन सल्फर क्या है, धातु नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर है कि धातु के किस गुण के कारण उसके तार खींचे जा सकता है। जो धातु को किस गुण के कारण तार को खींचे जा सकता है, किसके कारण, लचीलापन के कारण खींचा जा सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 63 नंबर। 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा 63 का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है। जो सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 65 नंबर। 65 नंबर है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 66 नंबर। 66 नंबर है कि एक उच्च औधातवर्ध धातु किसका उपयोग खाद्य पदार्थ के पैक करने में किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर है इनमें से कौन सी ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इनमें से कौन सी ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। किस अधातु में चमक पाई जाती है। कौन सी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। हम बात की जाए कि कहेगा कौन सी धातु में, कौन सी, जब धातु पूछेगा उसमें कौन सी चमक पाई जाती है, सोना में पाया जाता है। किसमें, सोना में पाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 69 नंबर। 69 नंबर है कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। कॉपर का बर्तन, जो कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है। हरा पदार्थ क्या होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 71 नंबर। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तन किया जा सकता है। किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तन किया सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जिंक को। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 नंबर। 72 नंबर है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है। जो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होता है। इसका सही आंसर क्या है, क्षारीय होता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर कि फास्फोरस कहाँ रखा जा सकता है। फास्फोरस कहाँ रखा जा सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जल में रखा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 74 नंबर है कि ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, समवहन हो जाएगा। क्या होगा, समवहन हो जाएगा। नहीं, क्या होगा, समवहन गलत है। क्या होगा, यहाँ विकर्ण हो जाएगा। क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा के स्रोत के गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 74 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 75 नंबर है कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है, आपको ये
ध्यान रखना है। चलिए करते हैं 76 नंबर। घरेलू के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो घरेलू के ईंधन के रूप में हम एलपीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए 77 करते हैं। अगला क्वेश्चन 77 है कि जीवाश्म, कौन सा जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? जो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वाहनों के लिए सबसे कम जो कि प्रदूषण ईंधन कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीएनजी, जो संपृक्त प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला को बनने में कितना समय लगता है? कोयला को बनने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लाखों वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 80 नंबर। 80 नंबर है कि एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जो एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 81 नंबर। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? कौन सी पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? इसका पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, नहीं सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, नहीं ये भी गलत है। और जल ऊर्जा, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हम बात की जाए तो जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन क्या क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है कि पेट्रोलियम उत्पादन से, कौन सा? पेट्रोलियम उत्पादन से, और कोयला और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 82 नंबर। 82 नंबर है कि इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? पहला ऑप्शन है खनिज। ये बात क्या है? सही है, क्योंकि क्षय होने वाला नहीं, निगेटिव पूछ रहा है, क्योंकि ये बात सही है। कोयला भी सही है और पेट्रोलियम सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमको निगेटिव पूछा है। ठीक है, ये सब क्या है? खनिज है, कोयला भी है और पेट्रोलियम भी है क्षय होने वाला। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 83 नंबर। 83 नंबर है कि प्राकृतिक गैस मुक्त कौन सी गैस होती है? जो प्राकृतिक गैस का मुक्त कौन सी गैस होती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 84 नंबर। 84 नंबर है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद जो सड़क का निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बिटुमेन हो जाएगा। क्या होगा? बिटुमेन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह पदार्थ जो जल ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? माने कि वह पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करता है, वह पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ईंधन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? पहला है प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दूसरा ऑप्शन वायु, हाँ वायु है, और मृदा भी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 87 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। क्या है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन क्या है कि वह माने कि जो सजीव प्रणाली जो मृत अवशेष से बना उसे क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन कहेंगे। ये बात क्या है? सही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन होता है कोयला और पेट्रोलियम, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन है कि लाल तत्व, कौन सा लाल तत्व कोक का जलवाष्प जो प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही से क्या होगा? जल गैस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाप्त होने वाला निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन है? पहला ऑप्शन है वन, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि वन जीवन, ये बात भी सही है। और जो तीसरा ऑप्शन है खनिज, ये बात भी सही है, क्योंकि ये सब क्या है? समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। इसका सही आंसर क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 90 नंबर।
तेल में लगी आग को किस अग्निशावक द्वारा बुझाया जाता है? जो तेल में जो लगी आग को अग्निशावक द्वारा, कौन सा अग्निशावक द्वारा बुझाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 91 नंबर। निम्न दहन माने सबसे कम दहन के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या होगा? हवा। क्या होगा? हवा होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी पदार्थ के दहन का पोषण पदार्थ क्या है? किसी पदार्थ का दहन पोषण पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 93 नंबर। 93 नंबर है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशावक कौन है? ठीक है, कौन सा सबसे अच्छा अग्निशावक है? इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 94 नंबर। जो निम्न अंकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? कौन सा दहनशील पदार्थ है? पहला ऑप्शन है कांच, नहीं कांच दहनशील पदार्थ नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लोहे का कील, ये बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सीमेंट, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः दहन उदाहरण है? कौन सा स्वतः दहन उदाहरण है? इसका सही से क्या होगा? श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96 नंबर। 96 नंबर है कि निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? पहला ऑप्शन है लकड़ी, नहीं लकड़ी दहनशील पदार्थ है, ये बात गलत है। तो दूसरा है कोयला, ये बात भी गलत है। पेट्रोलियम, ये बात भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 97 नंबर। 97 नंबर है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार की दहन का उदाहरण है? लकड़ी का जलना किस प्रकार की दहन का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? मंद दहन हो जाएगा। क्या होगा? मंद दहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 98 नंबर। 98 नंबर है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सा शर्त आवश्यक है? कौन सा शर्त आवश्यक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। पदार्थ के ज्वलन ताप की क्या होता है? प्राप्ति। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 99 नंबर। 99 नंबर है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वो क्या कहलाता है? जो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। ज्वलन ताप हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 100 नंबर। 100 नंबर है कि ईंधन के ऊष्मीय मौन का मात्रक क्या होता है? जो ईंधन के ऊष्मीय मौन का मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि केजी माने कि क्या होता है इसका? 100 नंबर हो जाएगा कि किलो, क्या होगा? किलो जूल, क्या होगा? किलो जूल बटे क्या होगा? केजी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 101। 101 है कि मोमबत्ती का ज्वलना का भाग कैसा दिखाई पड़ता है? जो मोमबत्ती का ज्वलन का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? इसका सही आंसर क्या होगा? पीला हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए हम करते हैं 102 नंबर। 102 है कि निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मौन सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का ऊष्मीय मौन सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये बात भी आपको क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान भी रखना है। चलिए 103 नंबर करते हैं। 103 नंबर है कि निम्न में से कौन सा क्या है विस्फोट उदाहरण है? निम्न में से कौन सा विस्फोट का उदाहरण है? कौन होगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटाखा का दान हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 104 नंबर। निम्न में से कौन सा अज्वलनशील पदार्थ है? कौन सा अज्वलनशील पदार्थ है? पहला ऑप्शन लोहा क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है, ये बात क्या है? सही है। दूसरा ऑप्शन है बर्फ, ये बात भी सही, अज्वलनशील पदार्थ है। तीसरा ऑप्शन है पत्थर, ये बात भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 105 नंबर। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है? पहला होता है आंतरिक क्षेत्र, दूसरा होता है मध्य क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा होता है बाह्य क्षेत्र। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 106 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर
कि वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। जो वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, वनों उन्मूलन हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 107 नंबर। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती है जा रही है तथा वह विलुप्त हो सकती है, वह वाक क्या कहलाता है। वह वाक क्या कहलाता है, इसका सही आंसर होगा संकतापत्र जंतु हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 108 नंबर। भारत में कुल बाघ संरक्षण क्षेत्र की संख्या कितनी है। जो भारत में कुल बाघ संरक्षण क्षेत्र कितना है, टोटल कितना है, 54 है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं 109 नंबर। 109 नंबर है कि वनों उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। जो वनों का उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कि भवन निर्माण, नहीं ये बात गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि कागज़ का उद्योग, ये बात भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि सड़क निर्माण, ये बात भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है कि शहरीकरण, ये बात सही है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो वनों का उन्मूलन का कारण क्या है, शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए क्या है, वनों का मुख्य कारण है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 110 नंबर। 110 नंबर की प्राकृतिक आवास का जो वन प्रणाली संरक्षण किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, इसका सही आंसर होगा इन सीटू में किया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 111। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षण होता है वो क्या कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होता है उसे क्या कहलाता है, अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 112। 112 है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। माने कि गर्म पिंड और ठंडे पिंड को ऊष्मा का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 112 नंबर, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, क्या होगा, चालन कहलाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 113 नंबर। 113 नंबर है कि वनों उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। जो वनों का उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो क्या होगा, पुनः वनों का रोपण करना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 नंबर है कि प्रयोगशाला जो तापमापी के ताप जो पाठ्यांक सीमा कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। जो प्रयोगशाला में तापमापी के ताप जो पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है 115 नंबर कि वनों का उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। जो वनों का उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जो कि दावानल और भीषण सूखा हो जाएगा। क्या होगा, दावानल और भीषण सूखा हो जाएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दूसरा पार्ट इसका जो अगले दिन आ जाएगा, ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, इसका PDF आपको चाहिए तो PDF मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।